30 MCQs एंड कंसिडरिंग इट कि 30 मिनट में हो जाए। चलो भाई, कह रहा है कि हम लेवेंडर कलर का पेन यूज करेंगे आज। ओह नाइस। So a sample of gas occupies a volume of 2 decimeter cube at the room temperature and pressure, which changes in the conditions would both decrease the volume occupied by the gas। भाई वॉल्यूम की बात हो रही है, मैं एक्सप्लेनेशन ना साथ साथ देता जाऊंगा, सही है जी। वॉल्यूम की बात हो रही है बेटा, वॉल्यूम की जब बात हो तो जहन में आ जाएगा आपके एक स्ट्रक्चर ऑफ अ बीकर जिसपे एक पिस्टन लगा हुआ है, या सिरिंज की एग्जांपल जहन में रखना, सही है। अब जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, प्रेशर यानी कि इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, यानी कि आप जब प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम हमेशा कम होता है। लेकिन अगर मैं इसको ले जाके एक स्टोव पे रख दूं और इसके नीचे से हीट प्रोवाइड करूं इसको, सही है, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मैं इसकी हीट बढ़ाऊंगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो ये एक्सपेंड होने लगेगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सो ये कह रहा है कि भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एंड व्हाट कंडीशन वुड व्हाट चेंजेस इन द कंडीशन वुड बोथ डिक्रीज। तो अगर तुमने वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो हीट कम कर दो और प्रेशर बढ़ा दो। हीट कम कर दो, डिक्रीज और प्रेशर बढ़ा दो, इंक्रीज और इंक्रीज, तो ये दोनों मिल रहे हैं। सो द आंसर शुड बी सी। सुन रहे हो बच्चों, प्यारे बच्चों, आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी। ओके। So why does a balloon full of helium gas become smaller as the temperature changes from 30 to 10? अरे भाई आपने उसको बेचारे को ठंडा कर दिया, तो वॉल्यूम तो आपके पास, आपने टेम्परेचर कम किया गाइस, आपने हीट कम करी, तो आपके पास वॉल्यूम कम होगा। अब ये बात आपने अगर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से रिलेट करके बतानी है तो आप मेंशन करोगे कि भाई पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे। भाई चेक करो क्या आंसर होगा, एक मिनट में जरा चाय उठा लो। So for this condition the answer should be beta, okay, D is the answer. Yes, most probably ज्यादा बच्चों ने दे दिया है। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किसी को कंफ्यूजन है क्वेश्चन नंबर 2 में तो बता दे। कोई कंफ्यूजन होगी ना, कोई क्वेश्चन मार्क होगा तो प्लीज आपने कुछ नहीं करना है, आपने ना प्लीज एक्सप्लेन लिख के भेज देना, या एक्सप्लेन प्लीज कुछ भी कह देना, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, किसी भी एमसीक्यू में। आई माइट बी गोइंग अ बिट फास्टर टुडे। Hydrogen sulfide H2S and hydrogen chloride HCl are both gases at temperature above minus, अच्छा okay Sharjeel, Sharjeel needs an explanation guys। कह रहे गैस, Sharjeel सुनो, gas condenses to a liquid so it takes up the less space। आप टेम्परेचर कम करोगे तो उससे गैस कंडेंस हो रही है। अगर मिसाल के तौर पे गैस कंडेंस होती भी है, so it takes up the less space। This is like helium gas, ठीक है। Sharjeel, response yes or no? Hello Sharjeel, hello। और Sharjeel खो गया। अच्छा चलो, तो गैस कंडेंस होगी। ओके Sharjeel, you are there। ओके, सो मासेस क्या है बेटा? मास का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, मास तो जो भी हो। The gas condenses to liquid and so it takes up less space। ठीक है जी। आप जब टेम्परेचर कम कर रहे हो और सिर्फ वो बलून श्रिंक हो रहा है तो इसमें कंडेंसेशन का जिक्र कहीं पर नहीं आ रहा, ठीक है। The gas particles become smaller
एट लोअर टेम्परेचर पार्टिकल तो हमेशा उतने ही साइज का रहेगा, कभी साइज में छोटा तो नहीं होगा। द पार्टिकल्स डिफ्यूजेस थ्रू द बलून एंड एस्केप, वो सारे बलून के अंदर ही हैं, कोई बाहर नहीं गया। द गैस पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली सो रिड्यूसिंग द प्रेशर। यस, नाउ दिस इज द रीजन कि भाई बलून के ऊपर ना जब वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, याद है हम लोगों ने ये क्लास में भी एक्सपेरिमेंट किया था, तो बलून के ऊपर जब वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं तो वो ज्यादा प्रेशर डेवलप करते हैं ओवर द wall of the balloon, और जब वो स्लो मूव करेंगे ना, so they're not going to produce any pressure over the wall of the balloon, or they're going to reduce the pressure they're exerting on the wall of the balloon. Okay, the next part that we have is, okay, 3 वाला explain कर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, दो चीजें हैं भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड है और हाइड्रोजन H2S और HCl है, सही है। दोनों गैसेस एट रूम टेम्परेचर अबव माइनस, बोथ are both gases at temperatures, room temperature गलती से निकल गया था, at temperatures above -50। भाई -50 से ऊपर दोनों गैसेस है। अबव -50 क्या होगा, -40 होगा, -30 होगा, सही है। कह रहे which gas will diffuse most rapidly at the temperature given। अब आपके पास एक तरफ है H2S, एक तरफ है HCl, क्लियर कट आप कैलकुलेट करोगे इसका 35.5 प्लस हाइड्रोजन का 1, सल्फर का कितना है, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, सल्फर का मास कितना है कोई बताएगा प्लीज। कौन ज्यादा भारी है, 36.5 वाला या 34 वाला, तो 36.5 वाला ज्यादा भारी है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें -40 या -20, पहले टेम्परेचर सेलेक्ट करो, क्योंकि दोनों गैसेस दोनों टेम्परेचर पर हैं, पहले टेम्परेचर सेलेक्ट करो। तुम बताओ ज्यादा गर्मी -40 पे होगी या -20 पे होगी इन कंपैरिजन टू ईच अदर, तो भाई -20 पे होगी, तो यानी कि ये या ये। अब बताओ HCl या H2S कौन ज्यादा रैपिडली डिफ्यूज करेगा, जो हल्का होगा वो रैपिडली डिफ्यूज करेगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड शुड बी द आंसर। ऑलराइट गाइस, गुड टू गो। ओके चंदा, आगे चलते हैं। कह रहा है with changes in the pressure and the temperature would both results in decrease in the volume of a fixed mass of a gas। अच्छा, now you have got a fixed mass, let's put the container, एक आप गैस फिक्स कर देते, बंद करो भाई इस कंटेनर को, उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं गैसेस के, it has got fixed mass of the gas। अगर तुमने ये डब्बे को श्रिंक करना शुरू कर दिया चारों तरफ से, सही है, तो इसका वॉल्यूम तुम कह रहे हो ना कि भाई वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, मास उतना ही है, गैसेस के पार्टिकल्स क्या आ गए, करीब आ गए, ठीक है। तो आप बताओ, कह रहे डिक्रीज द प्रेशर, डिक्रीज द टेम्परेचर, दोनों तो एक जैसे नहीं हो सकते, हमने अभी देखा प्रेशर टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिक्रीज द प्रेशर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तुमने क्या किया है, वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, ठीक है। तो तुमने वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए प्रेशर को बढ़ाना है और टेम्परेचर को कम करना है, तो ये तो उल्टा हो गया, प्रेशर को बढ़ाना है तो कह रहे डिक्रीज करो, टेम्परेचर को कम करने तो कह रहे इंक्रीज करो, तो कह रहे इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, ये सही है। इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, सो आंसर इज सी, डी गलत है, इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज, ओ भाई दोनों एक साथ नहीं होते। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, सी आंसर। भाई जल्दी से बता दो इनमें से फास्टेस्ट एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर कौन है जिसका मास सबसे कम है, जल्दी से चेक करके बताओ गाइस, मास सबसे कम किसका है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, आमना इज राइट ऑन टू इट, इट्स F2। ओके ओके जी, ओके।
Which statements are correct? The volume of a gas at constant pressure increases as the temperature increases. सही है ये स्टेटमेंट? नहीं, पहले बताओ वन करेक्ट है? मेरे ख्याल से तो करेक्ट है भाई, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature. So statement 1 correct. The rate of diffusion of a gas increases as the temperature increases. डिफ्यूजन का रेट क्या होगा? बढ़ेगा किसी भी गैस का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रैंडम मूवमेंट होगी, ये भी सही है। एक काइनेटिक पार्टिकल एनर्जी बढ़ेगी ना तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा ओवरऑल। What is the pressure of a gas at constant volume? Volume constant है, pressure of a gas at constant volume decreases. प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नहीं, प्रेशर बढ़ जाएगा भाई। बलून वाली एग्जांपल, चूल्हे पे ले जाके बलून रखो, फट जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे, वॉल पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये 3 वाला स्टेटमेंट गलत, 1 एंड 2 ओनली। आंसर बी। गाइस फॉलो कर रहे हो? Four substances are heated gently. The temperature at which they start and finish melting are recorded. Now, this is something अभी किसी बच्चे ने पूछा था। ये कौन पूछ रहा था? किसने पूछा था? ये किसी ने पूछा था ना मुझसे, सारा ये तुमने पूछा था शायद ना? अरे ये क्या मार्क हुआ है भाई साहब? भाई कह रहा है सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट सही है? आ जाओ। सबसे पहली बात, जो प्योर है तो उसका मेल्टिंग जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट होगा एंड भी उसी टेम्परेचर पे हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते मेल्टिंग खत्म हो चुका होगा। सही है। पानी का 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, कह रहे भाई दे आर ऑल सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। नहीं, पहले तो ये ऑप्शन डी गलत। 4 जो है वो आपके पास 105 पे हो रहा है, 101 पे हो रहा है। 4 तो वाटर है ही नहीं, और प्योर वाटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सब्सटेंस 1 इज द ओनली प्योर सब्सटेंस। भाई 1 प्योर है बट इट्स नॉट ओनली। ओनली कैसे गलत हो गया? तो सब्सटेंस 3 एंड 4 आर इम्प्योर। हाँ, 3 और 4 इम्प्योर है क्योंकि स्टार्ट कहीं और एंड कहीं और हो रहा है। स्टार्ट कहीं और एंड कहीं और हो रहा है, तो इसलिए बी इज द आंसर। कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए फर्दर किसी को? प्लीज अपडेट। हंस रही है दुनिया। हंस रही है दुनिया। All right, guys. Let's move on. Move on. Okay, so which statement are correct? Volume of a gas at constant pressure increases as the temperature increases. Volume increase होगा, yes. देखो चेक करो भाई, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेस as the temperature increases. टेम्परेचर बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। और एक मिनट रुकना यार गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। नहीं, अभी चले जी। ऑलराइट, बैक टू द पार्ट। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि भाई वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। अब आप जो है ना बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो भाई? आप बढ़ा रहे हो इसके अंदर टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके पास प्रेशर भी बढ़ेगा। यस, बढ़ेगा। ठीक है जी, सही कह रहा हूं?
अगर वॉल्यूम फिक्स होगा, और अगर प्रेशर फिक्स है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है जी, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। भाई बात सही है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से रैंडम मूवमेंट बढ़ जाती है जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि हीट बढ़ती है। द प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये तो पहले वाले के अगेंस्ट जा रहा है भाई, है ना? तो इसलिए क्या आंसर है हमारे पास बेटा? कम ऑन, आंसर इज बी 1 and 2 ओनली। ऑलराइट गाइस, आप लोग की बुक के इन एमसीक्यूज के अंदर आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 8 स्पेसिफिकली जल्दी से देखो, ये बलून वाला पार्ट ये जरा खुद करके बताओ। बुक दैट यू गाइस हैव इज हैविंग दिस क्वेश्चन नंबर 9 and 10। 9 और 10 का आंसर चाहिए। मिक्सचर ऑफ गैसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। नॉन मेटल होते हैं हमेशा डायएटॉमिक, डायएटॉमिक, और रैंडमली मिक्स होंगे। रैंडमली मिक्स नहीं हो रहे, डायटोमिक नहीं है। ये तो भाई साहब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, NO बन गया, ये तो वैसे ही नो बोल रहे हैं। तो बचा क्या? सी, सी इज द आंसर। कह रहा है अभी 10 छोड़ो यार, बहुत हो गया प्रेशर प्रेशर टेम्परेचर टेम्परेचर। ये बताओ 11 बताओ, द डायग्राम शोज सम ऑफ द चेंजेस ऑफ द स्टेट्स। 10 करना, वो देख ले स्क्रीन पे आ रहा है, बाद में इसकी वीडियो जब डालूं तो ना पॉज करके सॉल्व कर लेना। The diagram shows some of the changes of the state: solid, liquid, and gas. Which statement is correct? Although the changes is not shown on the diagram, a gas can change directly to a solid. The changes 1 and 3 involve particles moving closer. भाई 11 का आंसर सब ए बोल रहे हैं। अच्छा जी, मान लिया ए है। किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए या आगे बढ़ जाऊं? कोई तो बोलो, एक्सप्लेन कर दें, एक्सप्लेन कर दें, एक्सप्लेन कर दें। एनीवन? नो वन? आगे? श्योर? दोबारा नहीं पूछूंगा। सही है भाई, सब पढ़े लिखे माशाल्लाह। आज डिफ्यूजन का सवाल देखते हैं। टू गैसेस अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एट इक्वल प्रेशर आर अलाउड टू एंटर द apparatus shown with concealed glass tube, and they say that white solid is formed। NH3 ने ज्यादा ट्रेवल किया, उसका मास था कम, नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन 3 है तो +3 17, HCl का मास 1 + 35.5 होता है 36.5। ये क्या बना रहा है? ये व्हाइट सॉलिड बना रहा है। जी भाई साहब जरा गौर से देखिएगा, अभी तो सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने दोनों के मासेस कैलकुलेट कर दिए, ये कहलाता है MR। दोनों के MR बता दिए मैंने आपको। The statement explain why a white solid forms in the position shown. अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट टू फॉर्म सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। ये बात तो सही है, देखो यहाँ पे चेक करो, अभी पता चल जाएगा। स्पॉग में why you crying buddy? NH3 में ऐड होगा HCl, it will form NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का व्हाइट सॉलिड ये रहा। Ammonia diffuses faster than hydrogen. No, this is wrong. Ammonia has lesser, ammonia has greater mass, hydrogen has lesser mass, H2 खाली। तो एक अमोनिया में ही 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, बाकी नाइट्रोजन को तो छोड़ ही दो, बहुत भारी है नाइट्रोजन। अमोनिया हैज अ लोअर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देन HCl, ये वाली बात सही है।
So it's 1 and 3. Oh, अच्छा हाइड्रोजन गैस नहीं था, हाइड्रोजन क्लोराइड, जब मैं हाइड्रोजन गैस समझा, सही है नहीं सही है, अमोनिया डिफ्यूजेस फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड, सही है, वही वाली बात। तो यार फिर तो छुट्टी टाइम हो गया। ओके बस होने वाली है छुट्टी। ओके ये क्या, टी बे यंगर। ओके अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा बहुत। अपनी सिम तब्दील कीजिए और एक अच्छे नेटवर्क पर आइए। ऑलराइट गाइस, मेरे घर में भी छुट्टी का टाइम हो गया है, पीछे से मुझे बार बार इशारे किए जा रहे हैं तो बस कर दो बस कर दो बस कर दो, बस ये लास्ट क्वेश्चन। ओके दिस इज द लास्ट वन। तो भाई तीनों ही सही हैं, तो आंसर ए कर देते हैं और इसके साथ अल्लाह ताला आप सब लोगों को ए स्टार लाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन इलाही आमीन। तो आप लोगों से मुलाकात होगी अब कब, मंडे को, और संडे को हमारी आ रही है मिड ईयर की बुक, आप लोगों के अलग अलग कैंपसेस में अवेलेबल हो गया, लेट यू नो कहाँ पे अवेलेबल होगी। सी यू गाइज ऑन मंडे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।